कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्य किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र जी ने। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद ने। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल ने। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल पुरानी। यूनेस्को का वैश्विक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? कोलकाता में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं जेड भुट्टो के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो सन 1931। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो सन 1972 में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अमर्त्य सेन ने। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो अंबाला शहर के पास में है कुरुक्षेत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बृहदीश्वरर सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा था? तो चार मीनार। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक तक किस देशों में युद्ध चला? तो इंग्लैंड और फ्रांस में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। पंचतंत्र दंतकथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती थी? तो विष्णु शर्मा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल ढोलिया ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो ये अजमेर में है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे? तो 16वीं सदी में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था? तो आधी रात। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अकबर नामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो रूस में। आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। पोखरण भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस देश के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 25। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ब्यूटेन। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। राष्ट्रीय रसधार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नागपुर में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो 1907। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर। उड़नपड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा जी को। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो शाक्य कुल में। भाप इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वॉट ने। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 22 गज। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से? तो अरविंद घोष। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जवाहरलाल नेहरू से। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। नागालैंड कब राज्य बना था? तो 1963। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती? तो हिंडनबर्ग रेखा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो क्रोड का। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो कनिष्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? मस्तिष्क में। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड से। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो सीवी देसाई ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो कटक में। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समांतर रेखा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त जी का। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो भूषण पंडित। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है।
मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। फ्यूज का पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशर का निष्पादन समुद्र जल की तुलना में कैसा होगा? तो निम्न होगा। सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र। नेत्रगोलक कितने सेट द्वारा चालित होते हैं? 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होते हैं। हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1990। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन और क्रिक ने। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 केबी के बराबर होता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो 1526 में की थी। किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो जोहानसन केपलर को। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 ईस्वी में। एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ अलग कौन सा है? तो लेड है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? 2002 में। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एक एरर होता है। मैसूर महल डैश का निवास स्थान है? तो वाडियारों का। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है? तो हड्डी का। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो चेचक रोग बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है? तो लगभग आपकी 1 लाख मिलियन तारों की संख्या है आकाशगंगा या मंदाकिनी में। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो हॉर्टिकल्चर। किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? तो माइकल फैराडे ने। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 को डैश के रूप में जोड़ा गया तो राज्य के निर्देशक तत्वों के रूप में। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। कंप्यूटर से पूछा जाता है, कंप्यूटर जी के। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो तोपखाने थे बाबर के पास। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो आकाशगंगा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। उपधातु कौन कौन सी है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये उपधातु है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो 37वां अनुच्छेद। पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी का अर्थ होता है। किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की? तो मदनलाल ढींगरा। कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो समुद्री तरंग। कौन सी जल में घुलनशील है? तो विटामिन। आपको कमेंट करके बताना है, यहां पर मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ये बता देता हूं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। वनस्पति विज्ञान की भाषा का इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं तो गैस एवं धूल के कण।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे या बनाए जाते थे? ईंट के। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो अमित लोकसभा चुनाव यदि लड़ना चाहे तो 2 जगह से कम लड़ सकता है, अधिकतम संख्या है 2। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उड़ीसा के। आलूयट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है आलूयट्टू। जीव विज्ञान की शाखा, एक शाखा जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन होता है, तो माइकोलॉजी। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1530 में आगरा में। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो आवेग की। वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हो आप लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट किस राज्य में है? तो मेघालय में। गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वक्काणु या नेफ्रॉन। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आकाशगंगा है क्या? तो तारों का विशाल समूह। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित होता है? तो कार्य निरूपित होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। मेगाबाइट में मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति जो रहती है उसको मेगाबाइट में मापा जाता है। कौन किताबुल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण वर्णन दिया? तो अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लसिका या लिम्फ डैश पर आक्रमण करता है? तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु पर आक्रमण करता है। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 में। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो वेक्टर कहा जाता है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो मिश्रण बन जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। एक फ्यूज निम्नलिखित में से किसके विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो ओवरलोडिंग या अतिभारण से। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्टोरेज माध्यम की इकाई है? तो बाइट स्टोरेज माध्यम की इकाई है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पर्वतीय संरचनाओं का। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं? तो 2 धमनियां या आर्टरीज होती हैं। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक जीव। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो गैलीलियो ने। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अबुल फजल की। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन, ये कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अमरकंटक की चोटी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कर्म ही पूजा है किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। नंदी हिल्स के शहर के पास में बसा है? तो मैसूर के पास में। कन्नड़ भाषा की आदि कवि कौन थे? तो पंपा। गंगवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कोलार। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो पुणे में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन नगर को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो अमोनिया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था किनारे पर? तो नर्मदा नदी के किनारे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो जीडीपी होता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है।
मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो संस्थापक है ऋषभदेव को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। जोग और सुप्पा झरना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। एफिल टावर कहां पर है? तो फ्रांस में है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो प्रशांत महासागर। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? कर्नाटक में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो कोलकाता में। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? सलवाज वन। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो 1911 में। अभय घाट का संबंध किससे है? तो मोरारजी देसाई। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो संगीत क्षेत्र से। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो 1727। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं चेक करके आपको कमेंट में बता दूंगा। डाकघर का थोड़ा डाउट है मुझे, 1727 वाला मैं चेक करके आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में देख लेना। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। CIA कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो USA। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जीव में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? 4। नासा कहाँ स्थित है? तो वॉशिंगटन DC। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो डिगबोई। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो चाय को। MS ऑफिस क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए होता है प्रयोग? तो कैंसर के लिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है? तो 17 भाषाओं में। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो विलिस कैरियर ने। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया? तो 2008। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 का। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इलायची को। ग्राउंड लेवल में से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.524 मीटर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो वॉन कहलाती है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? तो कोलंबिया। क्या था? तो कोलंबिया। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संसद में। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो 1972। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु राज्य का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो 1931। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा। विटिकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो बहत। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए? तो 2 हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुख्य रूप से तो बांग्ला बोलते हैं। अजंता एवं एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। सॉल्ट पीटर कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। मार्स गैस कहलाती है? तो मीथेन गैस। विश्व डाक दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पाथफाइंडर। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1980 में। सरहदी गांधी के रूप में कौन विख्यात है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। स्पेन के संसद को क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेज। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है? तो चर्चिल का। कोटा नगर किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। 1 मील लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो लगभग 1.6 किलोमीटर।
सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र स्थापित है तो दिल्ली में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। विश्व में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से विश्व किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता था? 1921 को। इलायची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो केरल में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का मैकियावाली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? तो मिस्र की। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो पर्शिया ईरान देश का पुराना नाम है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? तो चना को। सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है? फल उत्पादन से। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज 1880 में किसने की? तो डार्विन ने। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो रास बिहारी बोस। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1962 में। भारत का नौसेना हवाई अड्डा सीबर्ड किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? तो अकबर के समय। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? तो 13वीं सदी। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो लहर तारा काशी में। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी क्या है? तो मुजफ्फराबाद। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कब पेश हुआ था? तो 1947। नेशनल टेनिस अकेडमी कहां पर है? तो जो है गुड़गांव में स्थित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। सास बाहू मंदिर कहां स्थित है? तो ग्वालियर में। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी? तो तक्षशिला। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो हेनसन ने। वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? तो 1760। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो डी.के. कर्वे। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो संसब कहलाता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने। वायरस की खोज किसने की? तो इवानोविस्की। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुका फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1927। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो वैशाली। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो तोताई हिंद। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो इज्जतनगर में। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो मैनाक पर्वत। 1857 का विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ? तो 1660। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है? तो अमेरिका में। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? तो कर्णावती। म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है? तो प्यूथू हुताओ। समता स्थल किन का समाधि स्थल है? तो ये जगजीवन राम बोस का समाधि स्थल है। अल मुखबरात किस देश की गुप्त संस्था है? इराक की। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो एकांका गुआ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर द्वीप। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो कराची है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। जहांगीर महल किस किले में है? आगरा किले में। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा है? तो 2.5%। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? एस चंद्रशेखर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा। वास्को डी गामा आया था। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो वीर सावरकर। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो निकोबार द्वीप। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो आंख की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति।
वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो बिहार। हुणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के समय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राम वरण यादव जी। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीर सावरकर जी। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? तो नेपाल में, काठमांडू में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? तो अरस्तु का। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च। बगलिहाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? तो 20 सितंबर 1915। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत नेपाल के बीच में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो 2019 में। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान। राजा मेहर भोज किस राजवंश से थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौआ। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं? तो बांग्लादेश के। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो कहां से शुरू हुआ था? तो मेरठ में। और कब हुआ था? 1857। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन और इंग्लैंड के बीच में। ब्रिटिश राज्य एवं अफगान आदिवासियों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अफगानी युद्ध हुआ था। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। फ्रेंडशिप हाईवे किस देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप हाईवे है। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सूरमा नदी। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वाइट डी आइजनहावर। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? तो केरल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध में। आइंस्टाइन का समीकरण क्या है? तो E = mc²। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका था? तो कल्पना चावला का। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ढाका में। दोस्तों सुपर फास्ट 1000 क्वेश्चन करा दिए। आप में से किस किसने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे? जिसने भी देखे आपको पता होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। आप सभी ने समझ में आ गया होगा कि मेरी कितनी मेहनत लगी है। क्वेश्चन निकालने से लेके, टाइप करने से लेके, बोलने से लेके, अपलोड करने से लेके। तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर देना। इतनी मेहनत लगी हमारी, तो आपसे यही उम्मीद है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ बनाई गई है 25,000 क्वेश्चन, 10,000 एमसीक्यू और 15,000 वन लाइनर। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, फोन ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना। जय हिंद, जय भारत।